जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इसकी खूबियां और खामियां गिनाई, लेकिन लोकसभा में 2 सांसदों ने वक्फ बिल पर अपनी कोई राय नहीं रखी, ना वक्फ बिल का समर्थन किया और ना ही विरोध किया। ये 2 सांसद कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। वक्फ बिल पर खामोश रहने वाले कांग्रेस के इन दोनों सांसदों की इस बेरुखी पर मुसलमान नाराज दिखाई दे रहे हैं। बुधवार के दिन जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त ये दोनों सांसद सदन में मौजूद ही नहीं थे। कांग्रेस के इन दोनों सांसदों की गैर मौजूदगी की वजह से ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनसे खफा बताई जा रही है। मुस्लिम संगठन इस बात से नाराज हैं कि इन दोनों ने सदन में बिल की मुखालफत नहीं की। समस्त केरल जेम इथियुम उलमा के मुखपत्र सुप्रभातम ने 4 अप्रैल को प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को काला धब्बा बताया और सवाल उठाया कि जब बीजेपी इस बिल को बढ़ा रही थी तो प्रियंका गांधी कहां थी। सुप्रभातम ने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष का ये कर्तव्य था कि वो इस बिल पर बोलते। इसके साथ ही लेख में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, टीएमसी और वामपंथी दलों की भारत गठबंधन के तहत एकजुटता की सराहना की गई। इन दलों ने संसद में इस बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने इस बिल को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक समस्या है, ये बिल असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। ये लक्षित विधेयक है। दोनों सदनों में बहस बहुत अच्छी रही, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। इसके बाद संसद ने शुक्रवार को आधी रात के बाद इस बिल को पास कर दिया। वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में सुधार करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार हो सके। इस बिल में पहले से मौजूद अधिनियम की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है और वक्फ बोर्ड की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।